अलवदा अलवदा माह रमज़ां, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे गम का है ग़ल्बा, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुखसत है आया, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। बज़्म अफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। सब समा हो गया सोना सोना, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। दिल के टुकड़े हुए जा रहे हैं, तेरे आशिक मरे जा रहे हैं। रो रो कहता है हर एक बेचारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आह आसियां में ही दिन सब कटे हैं। हाय गफलत में सब कुछ गुजारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। वास्ता तुमको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना। वास्ता तुमको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना। रोज़े महशर हमें बख्शवाना, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। जब गुज़र जाएंगे माह गयारा, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, अलवदा अलवदा माह रमज़ां। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें, हमें बख्श दें और हमारी टूटी फूटी और थोड़ी बहुत जो भी इबादत हैं उनको अल्लाह ताला कबूल फरमा लें। और हमारी ऊपर जो आफतें हैं, जो मुसीबतें हैं, जो बीमारियां हैं, जो बलाएं हैं, सब को ख़त्म कर दें और हमें माफ़ फरमा दें, हमें बख्श दें और रोज़े क़यामत हमें सुरख़रू कर दें। और अल्लाह ताला हमारी सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दें। और इस महीने के सदक़े में हमने जो कुछ भी किया है, जो थोड़ा बहुत इबादत की हैं, जैसी भी की हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें और हमें बख्श दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हो रही है जुमा नमाज की तैयारी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। और मैं भी आप सब लोगों के लिए हमेशा दुआएं करती हूँ और फिर भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। और इस माह मुबारक के इनाम के तौर पे अल्लाह ताला ने हमें ईद अता की, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और ये मैं अपनी भतीजी की फ़्रॉक पे बीड्स लगा रही थी, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बाजुओं पे भी लगाए हैं और फ़्रॉक की जो घेर वाली जगह होती है, चुनटें होती हैं, उन पे भी लगाए हैं। और ये गले तक लगाए हैं कि डिज़ाइन सा बनाया, बाजुओं पे लगा के ऊपर कंधे पे भी लगाए हैं। तो जी आज मैं आप अपनी एक सिस्टर हैं सुमेरा उमर के नाम से उनका चैनल है, वो भी व्लॉगिंग करती हैं। आप उनका चैनल ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। उनकी फरमाइश पे चिकन जो है टिक्का, चिकन क्रीमी टिक्का की रेसिपी दे रही हूँ। ये आधा किलो चिकन है, इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट है, इनकी 2 चम्मच हैं तकरीबन, ये डाले हैं। कूटा हुआ धनिया डाला 1 चम्मच और चौथाई चम्मच जो है वो डाली हैं काली मिर्चें और 1 छोटी इलायची का पाउडर बना के डाला है इसमें। और सारी चीज़ें इसमें शामिल करके, तो ये देखिए ये काली सुरख मिर्च पाउडर डाला है, ये गरम मसाला पाउडर डाला है और ये काली मिर्चें डाली हैं मैंने पहले आपको बता दी थी। चौथाई चम्मच जो है वो काली मिर्चों का डालना है और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। और इन सब चीज़ों को शामिल करके 2 घंटा पहले या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मतलब मैरिनेट करके रखने ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने 3 घंटे पहले मैरिनेट किया था। और जो जो चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी।
और आप नोट कर लीजिए, ये देखिए ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, कुटी सुर्ख मिर्च जिसको हम कहते हैं, और ये जो है क्रीम है इसका चार चार जो टेबल स्पून होते हैं, जो डोंगे वाले चम्मच होते हैं, वो 4 चम्मच डाले हैं इसमें, और 2 चम्मच वही बड़े डोंगे वाले दही के डाले हैं, और एक लेमन का जूस डालना है इसमें, और ये देखिए सारी चीज़ें डाल रही हैं। मैं थोड़ा जल्दी से बता गई तो वो जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी आपको, और आप नोट कर लीजिए। और सुमेरा उमर, ये स्पेशल आपके लिए मैंने रेसिपी बताई है। ये आप दही डाल रही हैं, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि 2 चम्मच डालने हैं दही के, और दही का पानी जो है वो निकाल के डालें। अच्छा थिक दही है तो वो डालें, वो नहीं है तो आप स्ट्रेनर में या किसी चीज़ में रख दें थोड़ी देर पहले, उसका पानी निकल जाए तो वो वाला दही डालना है इसमें। जी, तो इनको मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरह, और 1 चम्मच घी या ऑयल का भी डालना है, जो कि स्किप हो गया था, मैं आपको नहीं दिखा सकी। और ये 2 चम्मच जो हैं ये सिरका के डाल रहे हैं। ये चम्मच वो वाले हैं, खाने वाले चम्मच हैं जिनके साथ हम राइस खाते हैं, वो वाले हैं। और ये देखिए लेमन जूस डाल रही हैं, और ये सारा बाजी बना रही थी, उन्होंने बनाया था, और ये मिक्स करके हम रख देंगे फ्रिज में, और 2 या 3 घंटे बाद फिर इसको निकालना। और यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। बाजी का आज बहुत दिल था, वो कह रही थी कि कुछ मीठा होना चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा कस्टर्ड बना रही हूँ, और ये बना के मैंने बादाम और केला और आड़ू के साथ इसकी गार्निश की है। और ये कोयला रखा हुआ है तिक्के जो हैं उनको स्टीम देने के लिए। ये देखिए इनका स्मोकी सा एक फ्लेवर आएगा इसके साथ, तो स्टीम दे के ढाँप के रख दिया था जब तक धुआं ख़त्म नहीं हुआ। इसको ऊपर से कवर करके रखा, और फिर अब जो है ये इसको सीखों पे लगा रहे हैं। ये बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, इनमें सिरका भी था दही भी था, तो ये 2-3 घंटे पड़े रहे हैं तो काफ़ी नरम हो गए हैं। और ये देखिए इस तरह हमने परो दिए, और अब जो है हमारे पास तवा जो है हमारा बिल्कुल सीधा नहीं था, तो हमने एक सीधे पैंदे वाले देगचे में इनको थोड़ा सा घी डाल के रख दिया है, और जो बाकी मसाला बचा हुआ था ये भी इनके ऊपर से डाल देना है। और जो दो हैं वो हमने ओवन में रख दिए थे, इस तरह से थोड़ा सा घी लगा के या ऑयल लगा के, जो भी आप लगाना चाहें, तो ओवन में रख दें। ये देखिए ये कुक हो रहे हैं इस तरह, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और मेरा भतीजा जो है ये बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाता, बिल्कुल भी वो बोटी चखता भी नहीं, और फर्स्ट टाइम उसने खाया है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हम सब घर वाले बिल्कुल हैरान हो रहे थे कि ये उसने कैसे खा लिया, और उसको काफ़ी पसंद आए थे। ये देखिए देगचा तो थोड़ा थोड़ा जल गया है, लेकिन टिक्के बहुत मज़े के बन रहे हैं। और इसके बाद फिर हमने निकाल लिए थे देगचे में से, और थोड़े से आग पे इनको सेका है इस तरह। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आ जाता है। थोड़ा थोड़ा आप घी ऊपर डालते रहें और इनको इस तरह सेकते रहें। एक तरफ से बाजी सेक रही हैं, एक तरफ से मैं सेक रही हूँ, मिल के हम कर रहे हैं। और उम्मीद है मेरी सिस्टर जो हैं उनको रेसिपी पसंद आ रही होगी, और दूसरी सिस्टर जो सब हैं और बहन भाई सारे हैं उनको भी अच्छी लगेगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमारे जो है मलाई टिक्का उनकी फ़ाइनल लुक, और ये हमारी अफ्तारी कस्टर्ड है, और साथ में ये मलाई टिक्का है। तो आप भी आ जाएं, आप भी हमारे साथ अफ्तार करें। आज आप हमारे मेहमान बन जाएं और हमारे साथ मिल के अफ्तार कीजिए।